के हल के लिए प्रयास उठाए जा रहे हैं। कैशलेस इलाज की सुविधाएं दी गई, लेकिन ऐसे में एनएचएम कर्मचारियों को दरकिनार कर दिया गया है। मानदेय को लेकर लगातार समस्याएं बनी हुई है। समान वेतन समान कार्य की लड़ाई लंबे समय से जारी है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। संगठन की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही गई थी कि हम अप्रैल तक इंतजार करेंगे और अगर तब तक सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया जाता है तो हम बाध्य होंगे कोई बड़ा कदम उठाने के लिए। और ऐसे में आपको बता दें कि संगठन ने अपनी रणनीति बना ली है। 3 मई को राजधानी लखनऊ में एक बेहद अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। संगठन ने साफ तौर पे ये बात कह दी कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी और संगठन के पदाधिकारी अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। फिलहाल क्या कुछ तैयारी है, क्या रणनीति है, किस तरह की ये बैठक है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मयंक सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। तो हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोगों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है और ऐसे में हाल फिलहाल में आपकी व्हाट्सएप के जरिए एमडी मैडम से मुलाकात भी हुई और आप लोगों का एक कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, एक बैठक प्रस्तावित है। क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ बातचीत हुई है? बातचीत बस इतना ही पता चला था वहाँ से कि शुरू में जब हमने बात की थी तो हमें पता चला था जब ये मार्च खत्म हुआ था कि अप्रैल लास्ट तक जो है बजट आ जाएगा और उसमें जो है सैलरी जो है मार्च वाली निकल जाएगी जी। तो हमने अपने कर्मचारियों को, जबकि अल्प वेतन भोगी हमारे कर्मचारी हैं और उनका बच्चों का एडमिशन का पड़ता है अप्रैल में जी, तो एडमिशन वगैरह से बच्चों की वजह बहुत फोन आ रहे थे और बहुत ज्यादा परेशान हमारे कर्मचारी है कि कहाँ से फीस भरे, कैसे पढ़ाएं बच्चों को। मतलब पढ़ाई तक पे संकट आ गया है। जीप का तो एक अलग बात रही चलाना जी। तो उसमें जो है उसी के बिहार में बात की थी तो बोला था अप्रैल लास्ट में आ जाएगा। हमने बोला भाई कर्मचारियों से अपना धैर्य थोड़ा बनाए रखें जी जी। लेकिन अभी कल जो है वहां से ऊपर बात हुई तो उन्होंने वहां से पता चला कि अभी तक बजट जो है केंद्र की तरफ से स्वीकृत नहीं किया गया है जी जी। और केंद्र की तरफ से जैसे ही स्वीकृत होगा तब आगे आपका बजट जो है जिलों में पहुंच पाएगा और आपको मिल पाएगा जी। लेकिन जब तक जो बजट वहां से स्वीकृत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अब उसमें कितना समय लगेगा वैसे बोला उन्होंने यही है, लेकिन मुझे सांत्वना सा लग रहा है कि भाई अप्रैल लास्ट तक। तो इसी को देखते हुए जो है जी हमने तत्काल जो है 3 मई को लखनऊ में अपने समस्त जनपद प्रतिनिधियों के साथ में बैठक रख ली है कि अगर 3 मई तक देखो बजट आता है जी तब ठीक है, अगर बजट नहीं आता है 3 मई तक और या सैलरी का कुछ पता नहीं चलता है कंफर्म जी जी, तो हम फिर तुरंत जो है वहां से प्रोग्राम बना के अपना एक प्लानिंग करके और कार्य बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि दाम नहीं जी तो काम नहीं की तर्ज पर जी। मयंक जी, जो आप लोगों की एक बैठक होने वाली है तो ये बैठक कहाँ पर होगी और इस बैठक में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? आंदोलन के अलावा क्या और कुछ भी देखने को मिल सकता है? नहीं, इसमें केवल बैठक हम इसीलिए बुला रहे हैं कर्मचारियों की वर्तमान की समस्याओं को देखते हुए और एक जो हमारा चला आ रहा है बहुत टाइम से पेंडिंग है समान कार समान वेतन जी जी, और ये कैशलेस इन्होंने सबको दे दिया, होमगार्ड को दे दिया, शिक्षा मित्रों को दे दिया। हमें खुशी है कि भाई उन्हें मिला कर्मचारियों को, लेकिन चीज ये है कि इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा टच में हम लोग रहते हैं, स्वास्थ्य कर्मी और कोई नहीं। लेकिन स्वास्थ्य कर्मी को छोड़ दिया इन्होंने, अनदेखी कर दी, तो वो अनदेखी भी हमें बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इस सबको देखते हुए जो है सैलरी का और ये सब विषय देखते हुए हमने ये बैठक बुलाई है लखनऊ में जी। ये आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग हॉल है, वहाँ बुलाई है जी। मयंक जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम विभागों के कर्मचारियों के लिए तमाम सौगातें दी जा रही हैं। आपने भी बताया कि तमाम लोगों, शिक्षा मित्र हुए, अनुदेशक हुए या अन्य कर्मचारी हो, उनको कैशलेस इलाज की सुविधा मिली है। लेकिन इधर 27 का चुनाव भी करीब है, तो चुनाव को देखते हुए क्या मांगों में तेजी देखने को मिल सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम तो भाई जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे हम अप्रैल तक का वेट कर रहे थे जी। लेकिन ये है कि अभी समस्या एक ऐसी लगा दी है सैलरी की, उसी सैलरी की समस्या में उलझे पड़े हैं, बाकी को देख नहीं पा रहे। लेकिन हमें बाकी भी देखना है और सैलरी भी देखनी है जी। दोनों चीजें देखनी है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने किया है, अगर मान लो सैलरी आती भी है 3 मई को तो हमने जो बताया अपना कैशलेस और समान का समान वेतन या रिक्त पदों पर ट्रांसफर या MCTS समायोजन, जो 3-4 मांगे हमारी मुख्य हैं, इन पे फिर हम जो है आर पार की लड़ाई के लिए तैयारी कर चुके हैं और उसमें उसी की प्लानिंग फिर वहां बनेगी। अगर 3 मई तक सैलरी नहीं आती तो सैलरी में तो तुरंत ही काम हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है, धरना प्रदर्शन कुछ भी होता है तो ये नो वर्क नो सैलरी कर देते हैं ऊपर से अधिकारी कि आपका काम नहीं तो दाम नहीं। तो अब जब ये कर देते हैं तो हमें करने में क्या तक होगी उसमें कि भाई जब दाम नहीं तो काम नहीं, हम भी कर देते ना कि जब दाम नहीं दोगे तो काम कैसे कर पाएगा इंसान। तो उसी तरह पर जो है फिर काम बंद कर देंगे जी जी। मयंक जी, जो आप लोगों की ये बैठक होने वाली, इसको लेकर आप अपने साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मैं साथियों से बस जैसा मैंने बोला भी है, सबसे बोला है कि सभी लोग अपने पूरी संख्या में वहां पहुंचेंगे और अपने अपने सुझाव रखेंगे। इस पर जो चल रहा है वर्तमान में बहुत ही गलत जो है कर्मचारियों के साथ हो रहा है, ये देखते हुए, क्योंकि हर भाई महीने यही हो रहा है कि भाई ये अगले महीने आएगी, कई 6-7 महीने से ये चल रहा है। कर्मचारी कहाँ तक धैर्य रखेंगे? तो धैर्य जो है अब खो चुके हैं कर्मचारी, तो इसलिए बहुत रोष है उनमें। तो मैं कह रहा हूँ बड़ी संख्या में, ताकि सबके और अपने कर्मचारियों से बात करके आए, ताकि जो है उनका सबका जो है हमें सुझाव मिले और एक अच्छे सुझाव पर एक अच्छी रणनीति बन सके। जी, मयंक जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।